नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। और सभी दोस्तों सभी को पता होगा अपन दिशा 2020 कर रहे हैं और अपन आज करेंगे 33वां टॉपिक, किस पे आभूषण जो पहने जाते हैं स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा, जो आभूषण है। इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन हर बार हर वैकेंसी, कोई सी भी वैकेंसी हो जिसमें पूछा जाता है। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है। महिलाओं के गहनों पर का सिर से पैर तक सही क्रम, यानी कि जो महिला द्वारा पहने जाते हैं गहने पहने जाते हैं उनका सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही क्रम होगा? तो इसमें से है, देखो, बोला सिर पर पहना जाता है, टीडिबड़ को, बिंदिया, नथ, चौंप, उसके बाद में क्या है, गलपटिया और कड़ला। ठीक है दोस्तों, ये सही क्रम है। और ये देख लेना आप कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। कमड़ियाँ या थेरडियो, आड़, तुलसी नामक आभूषण महिला के द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? जितने भी आभूषण दे रखे हैं, आड़, तुलसी नामक आड़ कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं कंठ में। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। ये रहा, तुलसी, हाल और तिमड़ियाँ तथा पोथ नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो ये सभी पहने जाते हैं गले पर। कहाँ पहने जाते हैं? गले पर। कौन? ठीक है, उसके बाद में झेला, झमेला, पीपल पत्र और अंगोटिया किस अंग के आभूषण होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? कान के। कौन कौन से? अंगोटिया भी वहाँ जाता है, पीपल पत्र भी वहीं पहना जाता है, झेला भी वहीं पहना जाता है। तो ये सभी कान के आभूषण हैं। और तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये स्त्रियों का पैरों पर पहना जाता है। थोड़ी सी क्या है, PDF की साफ फोटो नहीं है, ये कल से साफ डाल देंगे। ठीक है, और जिसको भी ये PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी आपको। पोत, हकार, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले के आभूषण हैं, वहाँ पहने जाते हैं। ठीक है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। तो मेहमद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर का आभूषण है। चौंप आभूषण शरीर का आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो चौंप कान, नाक का है, नाक। देखो, एक तो चौंप होती है और एक चौंप होती है। ठीक है, चौंप तो ये है ना, ये दांत की है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। और कौन सा आभूषण गले के में नहीं पहना जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में आंवला नहीं पहना जाता है। ठीक है, कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो मोरखा है। मोरखा कौन सा है? मोरखा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। उसके बाद में लेते हैं टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टिड्डा का बाजू में का आभूषण होता है। ठीक है, उसके बाद में करते हैं, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? जो हमेल है, कौन सा हमेल कहाँ पहना जाता है? ये गले का आभूषण है। खुंगाली कहाँ पहना जाता है? तो खुंगाली गले में पहना जाता है। खुंगाली गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? पैर में कौन सा आभूषण पहना नहीं जाता है? तो वो कौन सा है? नौगरी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है। कान में पहने जाने वाले आभूषण का चिन्हित कीजिए। कान का जो आभूषण है उसे कौन सा है? सुरलिया। ठीक है दोस्तों, और कौन सा? बुलक आभूषण स्त्रियों के द्वारा किस भाग पर धारण किया जाता है? तो बुलक आभूषण नाक में धारण किया जाता है। उसके बाद में करते हैं, देखो, मोरला कहाँ पहना जाता है? मोरला पहना जाता है सिर पर। उसके बाद में लटकन पहना जाता है नाक का। और उसके बाद में आ जाओ, जंजीर पहनी जाती है कमर पर। और तोड़िया सिर पैर पर पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद में करते हैं, सिर का आभूषण है मेहमद। और गले का आभूषण कौन सा है? हंसली। और कमर का आभूषण कौन सा है? कणकती। और
कौन सा पैर का आभूषण कौन सा है? झिमजोड़। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। नेवर कौन सा? नेवर आभूषण पहना जाता है। जो नेवर आभूषण है कहाँ पहना जाता है? तो नेवर पैर का आभूषण है। चंपा कली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपा कली कौन से पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है। दो तो ये देख लीजिए कितने वैकेंसियों में आ रखा है, तो चंपा कली वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है। उसके बाद में चलता है मुर्गियाँ। मुर्गियाँ एक इस पुरुषों का है जो कहाँ पहना जाता है? मुर्गियाँ पहना जाता है, कान का आभूषण है और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्नलिखित से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा मुर्गियाँ पहना जाता है, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मुर्गियाँ पुरुषों का आभूषण है। तो तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो तगड़ी पहनी जाती है कमर पर। कहाँ पहनी जाती है तगड़ी? उसके बाद में देखो देखो मैंने लिख भी रखा है नौगरी। नौगरी हाथ का आभूषण है। कौन सा? अरे एक होता है नेवरी और नेवर। नेवर या नेवर, ये पैर का आभूषण है। तो इनमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ते हुए को ध्यान से देखो। नौगरी तो कहाँ पहना जाता है? ये हाथ का है। ठीक है दोस्तों, एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। कंदोरा आभूषण स्त्रियों के द्वारा कंदोरा आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो कंदोरा आभूषण स्त्रियां कमर पर पहनी जाती है। कौन से कंदोरा? कमर का आभूषण है कंदोरा। आभूषण जो शरीर पर नहीं पहना जाता है, आभूषण कौन सा है जो शरीर पर नहीं पहना जाता है? तो वो कौन सा है? रखड़ी। सॉरी दोस्तों, रखड़ी नहीं है, इसका है कंदरा। कंदरा कंदरा है। कौन सा है? कंदरा। रखड़ी तो सिर पर पहनी जाने वाली है। रखन क्या है? रखन एक दांत, यानी कि दांत का आभूषण है। क्या है रखन? दांत का आभूषण है। तिमड़िया। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? गले में। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? गले का आभूषण है तिमड़िया। उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है? जो गले का आभूषण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है तिमड़िया। और जो राजस्थान की स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है तिमड़िया कहा जाता है। ठीक है। मांदलिया जो गले का आभूषण होता है वो कौन पहनती है? स्त्रियाँ। स्त्रियों के द्वारा गले में धारण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं चूंप। कौन सा? चोंप आभूषण। तो चोंप कहाँ का है? कहाँ का है? तो यह है दांत का। और चोंप कहाँ का था? चोंप कहाँ का था? नाक का था। ये चोंप तो कहाँ का है? ये तो है नाक का। और चोंप कौन सा? ये चोंप तो ये कहाँ का है? ये है दांत का। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं लो जी, पीडीएफ से आ गई। अब तो राजस्थान में किसी भी महिला के द्वारा दांतों में बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। तो सोने की कील को जो जड़वाते हैं उसको चौंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौंप कहा जाता है। महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं नथ धारण करती है और नाक में धारण करती है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं पीपल पान आभूषण है। पीपल पान जो आभूषण है जो स्त्रियों के द्वारा कान का आभूषण है। उस बाद में चलते हैं वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? तो अगोनिया नहीं पहना जाता। अगोनिया नहीं पहना जाता है। ठीक है। और अगोनिया कहाँ का आभूषण है ये भी देख लीजिए। अगोनिया कहाँ का है? कान का। कान के ऊपरी छोर में पहने जाने वाला आभूषण है। और अगोनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो ये कान का आभूषण है जो ऊपरी ऊपरी छोर में पहना जाता है। राजस्थान के आभूषणों को संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये बात पूछ रहा है। तो इसमें से कथन गलत है कौन सा है? इसमें से कथन गलत है ये रहा तीसरा। फीणी द्वारा टखनों में पहने जाने वाला आभूषण है। फीणी द्वारा टखनों में पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद में कहते हैं शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? जो शीश फूल है शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है सिर पर। कहाँ पर पहना जाता है? शीश फूल सिर पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु
नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है तो वह कौन सा है? तुलसी। कौन सा है? तुलसी है। तुलसी जो किससे? नेकलेस से बड़ा होता है और थोड़ा भारी होता है। ठीक है। रमजोड़, ये बहुत बार पूछा जाता है। रमजोड़, तो रमजोड़ पैर का आभूषण है। उसके बाद में चलते हैं आभूषण अंग सुमिलित नहीं है। आभूषण जो सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं है रमजोड़। रमजोड़ कलाई का नहीं है। ठीक है, ये पैर का आभूषण है। पूंची या पूंची, तो पूंचा कहाँ पहना जाता है? कलाई का आभूषण है पूंछ। कूंचा, जो जिनको कूंचा भी बोलते हैं, कूंचा या पूंची बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? कौन सा? टोडी। कौन सा है? टोडी। ठीक है, टोडी आभूषण कान का आभूषण है। टोडी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोडी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान का आभूषण है। लूंग आभूषण पहना जाता है। लूंग कहाँ पहना जाता है? लूंग भी कान का आभूषण है। ठीक है, देखो इसको देख लो थोड़ा। लूंग है एक तो, लूंग ये तो है कान का, तथा लूंग और लवंग या चौंप ये कान के आभूषण है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने बस एक तो है लौंग और एक लौंग, तो ये ऐसे बस थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ध्यान रख लीजिए। हालरो, कौन सा? हालरो आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद नौगरी आभूषण, ये आ गया देख लो, मैंने कहा था ना नौगरी। तो नौगरी कहाँ पहना जाता है? ये है हाथ का। ठीक है, बल्लिया, बल्लिया आभूषण पहना जाता है। बल्लिया कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सुमिलित नहीं है, यानी कि सुमिलित नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? मुंदड़ी, कलाई। मुंदड़ी तो अंगूठी पे होती है, जो अंगुली में पहनी जाती वाली होती है। गोखरू, गोखरू कहाँ पहना जाता है? गोखरू कलाई का आभूषण है। किसका आभूषण है? कलाई का आभूषण है। फोलरी, बंगोड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि है, तो ये कौन से हैं? ये स्त्रियों के आभूषण है। इसके बाद में चलते हैं, ये देख लीजिए बजंटी, शहरी या स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण मूंगों के हार जैसे गले में पहना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी, बंगड़ी हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। बजंटी आभूषण पहना जाता है। बजंटी आभूषण गले में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलते हैं, कौन सा? ये रहा स्त्रियों द्वारा आभूषण। स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बोरला, कौन सा? बोरला, बोरला, बोरला कहाँ पहना जाता है? तो ये वैसे पहना जाता है सिर पर। बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। बाजूबंद जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? भुजा पर पहना जाता है। दामना आभूषण स्त्री द्वारा किस भाग में पहना जाता है? तो कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। देखो अंगुलियों के आभूषण है, अंगुलियों के मैं आपको आभूषण बता देता हूँ। अंगुलियों के आभूषण है, एक तो है बिट्टी, दामना और हथपान और कड़ा। ठीक है, राजस्थान की चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कहाँ पर? नाक का आभूषण है। चुन्नी, बारी, भूरिया, नथ, कौन कौन सी? ये रे चुन्नी, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, टांडलो, खीवत, ये सभी आभूषण नाक के आभूषण है। और देख लीजिए ये 2023 की सीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? ये मोकड़ी है लाख की चूड़ियाँ होती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं आगे का। निम्बोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? निम्बोरी आभूषण है जो गले का आभूषण है, वेरी वेरी मोस्ट। नवट और अनोटा, जारा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये किसके हैं? पाँव के। ठीक है, पाँव के आपको बता देता हूँ मैं। पाँव के जो अंगुलियों के आभूषण है वो आपको मैं बताता हूँ। गोलिया है, फुलोरी है, पोलरा है, बिचुंटी है, बिछियाँ है, चुटकी है, हाल्लो यानी कि छल्लो और अणवत, अनोटा, वेंड, बेटी, माछली, अंगुठला, अंगूठपोल और नखलिया
कौन सा नकली आभूषण, ये सभी पैर में के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? ये सभी पैर के आभूषण है। तो जी तो कहाँ के? पैर के। तो इसमें से 2-3 ऐसे कौन से हैं जो आपको याद रखने योग्य है। इसमें से देख लो, मैं बताता हूँ आपको। एक तो है चोंप, तो ये तो है कहाँ का? नाक का आभूषण है, ठीक है। एक होता है चोंप, ये कहाँ का है? चोंप दांत का, ठीक है दोस्तों। और एक कौन सा था? एक है नौगरी, और एक होता है नेवरा। तो ये थोड़ा ऐसा याद रखने योग्य हैं क्योंकि सिमिलर है। एक होता है लूंग, ये लूंग, और एक होता है लौंग, ये वाला। तो ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं, तो इनको याद रख लेना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों। और जिसको भी इनकी PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कल आएंगे और बाकी क्लास